हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो। तो आप लोग कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग गुड। ओके, तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब है मेरे चैनल पे, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू फॉर ऑल द लव। बहुत बहुत फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट आई थैंक यू। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें, और बाकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगी। तो हम टॉपिक पे जाते हैं। आज की जो पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। तो आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देखते हैं क्या है उनकी एनर्जीज, लेट्स सी। ओके, तो मैंने सोचा है कि आई विल पुल आउट अ चार्म फॉर ईच ग्रुप, तो आप उसके हिसाब से पाइल चुन लें। तो फॉर द फर्स्ट ग्रुप हम एक चार्म निकाल देते हैं। सो ओके, वी गॉट अ डायनासोर। ओके, फॉर ग्रुप 1 वी गॉट अ डायनासोर। ओके, सो यस, डायनासोर। एंड फॉर ग्रुप 2 we got a cat. Okay, okay, for group 3 हमें क्या मिला देखते हैं। Oh, we got a flower, small flower. Okay, so group 1, this is a dinosaur. Group 2, it's a cat. And then we got a flower for group 3. I'm sorry for that, what I'm doing. Okay, anyways, this is group 1, 2 and 3. So close your eyes, meditate, और जिस पाल पे आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करें उस पाल को चुनें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स होगा, उसके हिसाब से आप अपना वीडियो देख सकते हो। तो लेट मी स्टार्ट विथ ग्रुप 1। ओके, आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, मैसेजेस क्या है इस टाइम में देख लेते हैं। ओके, so dinosaur is all about moving forward in your life. Okay, तो मे बी दिस पर्सन इज़ मूविंग फॉरवर्ड इन देयर लाइफ, ऐसा हो सकता है। शायद आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पास्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम्स देखा होगा। सो ही इज़ लाइक फाइनली मूविंग फॉरवर्ड इन हिज लाइफ, फाइनली। I don't know, I feel like that. Let's see the cards, what the cards have to say. So here devil आया है। 5 of cups. Okay, yes, 6 of swords, moving forward. Wow. And chariot, of course, moving forward to positivity. So yes, इनकी ये जो एनर्जी है यहाँ पे और यहाँ पे कितना डिफरेंस आया है। तो मुझे लग रहा है ये जो पर्सन था, ये पर्सन की एनर्जीज मुझे ये कह रही है कि ये जो पर्सन थे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए इंसान थे, किसी चीज़ पे बहुत को डिपेंडेंट थे। शायद ऐसा हो सकता है उनको शराब बहुत ज़्यादा पीते थे, या फिर सिगरेट्स पीते थे, ऐसा हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, बट शायद उनका डर उन्हें रोक के रखता था, हर चीज़ को करने में वो डरते थे, या फिर जैसे वो चीज़ें चाहते थे, या फिर किसी पर्सन पे वो ज़्यादा डिपेंडेंट थे। ऐसा कुछ भी हो सकता है, सब लोगों के लिए डिफरेंट होगा। लेकिन ये पर्सन, ये जो है, ये जो डेविल की एनर्जी यहाँ पे आई है, ये जो पर्सन है बहुत ही डिपेंडेंट थे किसी चीज़ पे। कोई चीज़ शायद ऐसी कोई चीज़ थी जो वो बहुत ऑब्सेस करते थे, ऑब्सेसिव अबाउट समथिंग, और वो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा था। शायद कुछ भी हो, सब लोगों के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो था जो वो आपके रिलेशनशिप में अफेक्ट कर रहा था, जो इस पर्सन को ओवरऑल अफेक्ट कर रहा था। और इस चीज़ के कारण वो, मुझे लग रहा है, ये जो 3 गिरे हुए कप, शायद ऐसा हो सकता है कि पास्ट में उनको बहुत ज़्यादा फेलियर्स हुए होंगे, या फिर जैसे उन्होंने चाहा था लाइफ को वैसे उनको नहीं मिला, तो वो हमेशा डिसअपॉइंटेड फील है। यहाँ पे देखिए एक पर्सन है जो बहुत डिसअपॉइंटेड है, लाइफ से डिसअपॉइंटेड है, और इसीलिए शायद वो बहुत चीज़ों के लिए कोडिपेंडेंट, बिकॉज ऑफ हिज लॉस, किसी चीज़ को खोया होगा शायद उन्होंने, इसके कारण वो बहुत ज़्यादा
डिसअपॉइंटेड और शायद को डिपेंडेंट हो गए थे किसी चीज़ को लेकर उनके पास्ट के कारण। और देखिए यहाँ पे 3 कप्स गिरे हुए, वो उसी को देख रहे हैं, तो शायद उन्होंने कुछ लूज़ किया होगा उनके लाइफ में। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिप्रेशन या फिर ऑब्सेसिव, लेकिन ज़्यादा मुझे लगता है कि ऑब्सेसिव नेचर, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी, किसी चीज़ के बिना जी नहीं पाना, ऐसी एक एनर्जी दिखाई दे रही है पास में। लेकिन बहुत अच्छी बात यहाँ पे है ये कि इस एनर्जी से ये इंसान इस एनर्जी को जा रहे हैं जहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा वेव्स थे, अभी वेव्स थोड़े कम हो रहे हैं। मे बी अगर आप इस पर्सन के साथ रह रहे थे तो आपको भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन फाइनली यहाँ पे देखिए एक फैमिली दिख रही है, या पे एक बच्चा दिख रहा है, या पे तो मे बी अभी ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द वे टू लीव। मे बी पॉजिटिव बन रहे हैं और लाइफ को अच्छे पर्सपेक्टिव में देखना शुरू कर रहे हैं। तो ही इज़ मूविंग टू अ गुड वाटर्स, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं। उनके हेड स्पेस का ये जो ओवर थिंकिंग था उसको छोड़ के एक पॉजिटिव एनर्जी में जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए चैरिट बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, तो आई फील फ्रॉम दिस पर्सन इज़ गोइंग टू अ वेरी स्मूथ वाटर मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ पे डायनासोर भी है, सो मच कितना अच्छे से आया है वो, मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, थ्रू द डार्कनेस। उन्होंने बहुत डार्क पीरियड देखा होगा उनके लाइफ में, और उसमें से वो सनशाइन की तरफ जा रहे हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि एक पीरियड में आप लोग सेपरेट हो गए थे, ऐसा भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, वो लग रहा है। लेकिन शायद आप लोग ये पर्सन शायद अभी आपको वापस चाहता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे एक बात पता चल गई है इस रीडिंग से, दैट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ए पॉजिटिव एनर्जी। वो अपने लाइफ में मूव फॉरवर्ड करने वाले हैं, करियर के बारे में सोच रहे हैं, आगे अपनी लाइफ के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। पहले जैसे सोचते थे वैसे नहीं, कम्प्लीटली डिफरेंट सोच रहे हैं, मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। अभी उनको पता चल गया है कि उनको क्या करना है। ही हैज़ अ एम, आई थिंक ही हैज़ अ गोल इन हिज लाइफ टू मूव फॉरवर्ड, राइट। सो वो बहुत अच्छी है। और यहाँ पे देखिए 5, 6 and 7, लुक एट दैट, 5 से 6, 6 से 7, सो इट्स लाइक अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज नंबर्स भी वैसे आए हैं, कितना ब्यूटीफुल है। एनीवेज लेट्स सी व्हाट एल्स ही। सपोर्ट, ओके सपोर्ट। तो मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है उनको ही वांट्स योर सपोर्ट इन दिस। तो ये जो उनके पर्सन के मैसेजेस है, दे वांट, मे बी दे वांट that you also to go in this journey with them, to support them and but पास्ट की एनर्जी ऐसे है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि क्या करना है आगे, बिकॉज you're not trusting this person। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, it's just coming through, so I'm saying, तो मैं जैसे बोलती हूँ हमेशा जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, बिकॉज ये ऐसी वैसे ही जनरल रीडिंग है तो बहुत लोगों के लिए है, तो प्लीज़ be like that, okay। तो this person needs your support at this point of time, क्योंकि वो एक पॉजिटिव एनर्जी में मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं। बट आई एम श्योर जब ऐसा होता है, जब हमने पास में बहुत देखा होता है, यू विल बी नॉट दैट मच विलिंग, ऐसा हो सकता है। बट दिस पर्सन नीड्स योर सपोर्ट, ही वॉन्ट्स टू मूव टू टुगेदर, एक साथ मूव करना चाहते हैं, अच्छी पॉजिटिव लाइट में मूव करना चाहते हैं। डोंट गो प्लीज़, you make my heart flutter, okay। So this person loves you, but yeah, he wants your support, he wants to go with you in this journey, but you have also suffered, I think so। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, पर ये पर्सन राइट नाउ अपने लाइफ में एक अच्छे फेस में जा रहा है, जहाँ पे वो बहुत पॉजिटिव है। शायद ये कम्प्लीटली थोड़ा बहुत ज़्यादा ये एडिक्शन, ये ऑब्सेसिव थिंग्स उन्होंने पीछे छोड़ दिया होगा, और वो चाहते हैं कि वो और आगे बढ़े, वो अपने लाइफ में और आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने करियर में, अपने गोल्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ही वॉन्ट्स योर सपोर्ट, ही वॉन्ट्स लविंग हैंड, ओके, एंड ही वॉन्ट्स यू इन दिस, बिकॉज ही सो दैट्स द मैसेज, डोंट गो प्लीज़, यू मेक माई हार्ट फ्लटर, प्लीज़ मत जाओ, आप मेरे दिल को फ्लटर करते हो। सो दैट्स देयर, ओके ओके। तो अगर आपको लगता है, लिखिए, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। सो ही इज़ लाइक दिस, बिकॉज आई थिंक he feels like in the past there must be problems, so he's okay with it कि थोड़ा बहुत स्पेस दे दें, एक दूसरों को स्पेस दे दें, थोड़ा बहुत टाइम ले लो, he's like ये रिलेशनशिप के बारे में और सोच लो, थोड़ा बहुत टाइम ले लो,
जब आप रेडी हो तभी आओ. सो ही इज़ ओके विद दैट आई थिंक. या जितना वो टाइम दे रहे हैं आपको, ही इज़ ओके हाउ मच टाइम यू टेक. थोड़ा बहुत गैप ले लो, नो प्रॉब्लम, ही इज़ ओके. बट ही इन रियलिटी ही वॉन्ट्स योर सपोर्ट. ही वॉन्ट्स, वो आपको आपके साथ मैं क्या ओके सॉरी, ही वॉन्ट्स योर सपोर्ट. ओके, आप उनको आपका सपोर्ट चाहिए इन इस लाइफ जर्नी में. एक रिलेशनशिप चाहिए ऐसा लग रहा है. और ही इज़ ओके कि आपको थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स मे बी यू नीड अ टाइम, बिकॉज आपने थोड़ा बहुत सफ़र किया था. तो मे बी यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन अ डिफरेंट वे. क्योंकि आप कहीं और जाना चाहते हो अपने लाइफ में. ये जो पास्ट एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा एक पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे देती है. मुझे लगता है आपको भी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया होगा पास्ट में. तो आप डर रहे हो आगे बढ़ने के लिए. तो ही इज़ ओके, ही अंडरस्टैंड्स दैट. वो ही या शी, कोई भी हो, जो भी पर्सन हो आपका, तो ये पर्सन अंडरस्टैंड करते हैं कि थोड़ा टाइम चाहिए आपको, इतनी जल्दी नहीं हो सकता. तो ही इज़ ओके, वो टाइम दे रहे हैं आपको समझने के लिए. आपको इसमें जितना टाइम चाहिए आपको वो देने के लिए तैयार है, मुझे ऐसा लग रहा है. मे बी वी आर जस्ट टू डिफरेंट. ओके, तो ये भी लगता है कि आप दोनों बहुत डिफरेंट हो. ये भी इस पर्सन को लगता है, इवन दो ही वॉन्ट्स ही सपोर्ट, बट यू आर टू डिफरेंट. दोनों डिफरेंट हो, आप दोनों बहुत डिफरेंट हो. आपके थॉट्स डिफरेंट है, बहुत अलग हैं. बट एट द सेम टाइम्स ही फील दैट you are he wants your support, he wants to move forward. But there is like this kind of thing, so maybe that's why he also needs time. आपको भी टाइम चाहिए, उनको भी टाइम चाहिए, सोच समझ के डिसीजन लेना है. बट he is willing to offer you support, and he wants your support also at the same time, something like that. Okay, yes, playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. तो yes, आप दोनों बहुत डिफरेंट हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि डिफरेंट लाइक अट्रैक्ट्स, लाइक से ज़्यादा ऑपोजिट अट्रैक्ट बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, राइट? तो दैट इज़ ऑल्सो थिंग. बट बट पास्ट एनर्जीज में भी उनको पता चला था कि आप लोग बहुत डिफरेंट, आपके टेस्ट बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट पीपल हो आप लोग. और ये जो आप शायद जैसे लाइफ को देखते हो, ये पर्सन वैसे लाइफ को देखे ज़रूरी नहीं है. तो ही वॉन्ट्स वन मोर थिंग, ही वॉन्ट्स टू बी लाइक ट्राई अगेन, जहाँ पे आप लोग इतना ज़्यादा सीरियस ना हो. थोड़ा बहुत धीरे से ही छोटी छोटी चीज़ें करके, छोटी छोटी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच बोलते हैं ना. he wants to do that. I feel like that is what his message is. He want to be playful with you. थोड़ा बहुत मजाक, हंसी मजाक, ह्यूमर रिलेशनशिप में. हमेशा वो सीरियस कॉन्वर्जेशन नहीं, जहाँ पे लिटिल छोटी छोटी कॉन्वर्जेशंस, व्हाट आई मीन. आपको वो समझ आ रहा होगा, मुझे लग रहा है. ओके, love endures. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstands every situation. But he is very hopeful that you will come back or something like that. I don't know. तो मुझे लगता है ये जो पर्सन है वो, उनको समझ आ रहा है कि प्यार बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट? पहले उनको वैसे लगता नहीं था. पहले जब बोलते हैं ना, व्हेन यू हैव द आई, आपके पास जब आँख होती है तब आपको उसका वैल्यू नहीं पता होता. लेकिन जब वो चली जाती है तभी उसका वैल्यू पता चलता है. पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, बट आई हैव टू से दिस. तो मे बी जब वो आपके साथ थे, या फिर ऐसा एक पीरियड आया हो सकता है कि आप सेपरेट हो रहे हो, या फिर आपके बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स हैं. वो एक जो कैरिंगनेस पहले आप देते थे, बहुत टाइम आप उनके लिए इन्वेस्ट करते थे, वो शायद आप नहीं कर रहे हो. तो एंड इन दैट वे ही इज़ मूविंग फॉरवर्ड. वो जान रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है, उन्होंने बहुत कुछ किया होगा. तो उनको पता चल रहा है कि आपका परसेप्शन डिफरेंट है, उनका परसेप्शन डिफरेंट है. बट ही इज़ विलिंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच बोलते हैं ना, वो फिर से शुरू करना चाहते हैं, मुझे लगता है, जहाँ पे प्लेफुलनेस हो. बहुत सीरियस रिलेशन, सीरियसली सब चीज़ें नहीं, थोड़ा बहुत प्लेफुल हो के ही वॉन्ट्स टू डू दैट. एंड आई थिंक ही वॉन्ट टू एक्सेप्ट दैट यू आर अ डिफरेंट पर्सन. वो एक डिफरेंट पर्सन है, वो एक एक्सेप्टेंस वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में. तो आई फील लाइक दैट. ओके, ये उनका मैसेज है. तो आई थिंक ही फील्स लाइक दैट. ही वॉन्ट्स मोर टाइम, और स्पेस भी चाहिए. वो आपको भी अपना स्पेस देना चाहते हैं, वो भी जो स्पेस चाहिए, ही इज़ प्रैक्टिकल राइट नाउ. थोड़ा बहुत स्पेस लेके आराम से, और वो एट लास्ट वो समझते हैं कि प्यार ही बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइनली ही इज़ अंडरस्टैंडिंग दैट, इंस्टेड ऑफ ऑल दिस ऑब्सेशन. उनको लगता है कि प्यार सबसे इम्पॉर्टेंट है. प्यार ही है जो एक चीज़ सब चीज़ें एंडोर करते हैं, या वेल्थ नहीं है. शायद ऐसा भी हो सकता है उनको सिर्फ अपने करियर के पीछे, पैसों के पीछे भाग रहे थे, ऐसा भी हो सकता है. तो एट लास्ट फाइनली दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग दैट
लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लव इज़ द थिंग यू नो इन लाइफ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो एक पार्टनर या फिर एक पर्सन के साथ जो हमारा लाइफ में एक साथ यू नो जब हम घर में आते हैं वापस, तो कोई एक पर्सन वहाँ पे हो तो बहुत खुशी मिलती है। जब हम अकेले आते हैं, कोई नहीं है, कोई हमें केयर करने के लिए नहीं है, तो इट्स अ वेरी वॉइड फीलिंग। तो मे बी दिस पर्सन इज़ अंडरस्टैंडिंग दैट इट्स वॉइड, विदाउट यू इट्स वॉइड। ओके, ऐसा भी हो सकता है, यू नो दिस माइट बी द केस। सो आपको अपने लाइफ से डिफरेंट चाहिए, वो उनको समझ आ गया है कि आपको आपका पाथ डिफरेंट है, उनका बात डिफरेंट है, बट ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ये उनके मैसेजेस है, ही वॉन्ट्स योर सपोर्ट, ही वॉन्ट्स यू टू स्टे। आई थिंक लाइक दैट, एंड ही इज़ अंडरस्टैंडिंग। फाइनली वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि प्यार ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो फेथ रखना चाहते हैं उस चीज़ में। ठीक है, एनीथिंग एल्स? या दैट्स इट। ओके, तो मैं लेटर्स देख लेते हैं कि लेटर्स या नंबर्स आपको कुछ मिल रहे हैं। इनिशियल्स हो यू ए, बहुत ए आया है, एफ O and R. Okay, so that's all I have from group 1. I'll see you soon. Bye bye, take care. इन्होंने भी कैट चुना, इनके लिए क्या देखते हैं messages from your person. Cat always mean independence. Maybe this person likes cats. Okay, let's see. 9 of Wands. Maybe is a fire sign or an air sign. Knight of Swords. या एयर साइन बहुत आ रहा है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ओके, सो 9 of Wands, Knight of Swords, 9 of Swords, 9 and 9. 9 number is about completion or something. He is very stressed. उनकी एनर्जीज क्या है? तो दिस पर्सन पहले ही डिफेंड्स हिमसेल्फ, यू नो, बहुत ही ज़्यादा डिफेंडिंग नेचर वाले पर्सन है। उनको लगता है कि जब कोई आर्ग्यू करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते लग रहा है, दूसरे लोगों पे इतना जल्दी भरोसा नहीं करते, वो अपने आप पे ही भरोसा करते, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो बहुत ही इंडिपेंडेंट नेचर वाले, क्योंकि कैट बहुत इंडिपेंडेंट है तो उनको सब अकेले करना है, ऐसा भी हो सकता है। वो दूसरे लोगों पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते हैं, और वो बहुत ही एंशियस हो जाते हैं कभी कभी चीज़ों को लेकर। या ही इज़ वेरी एंशियस अबाउट थिंग्स, बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाता है, कभी कभी स्लीप प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा यू नो, क्योंकि वो हर चीज़ अकेले करने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है इस पर्सन को थोड़े बहुत इतनी जल्दी वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ कमिंग, बट वो हमेशा एक रेस में लगे हुए हैं। अब उनको आगे बढ़ना है अपने लाइफ में, और उसमें वो बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं। कभी रिलेशनशिप में भी होने से बहुत सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, उनके हिसाब से चाहिए, ऐसा हो सकता है। और एट द सेम टाइम उनको लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए, बहुत ज़्यादा थिंकिंग भी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, थोड़ा बहुत एंजाइटी नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत ओवर थिंक करे ये इस पर्सन। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने लाइफ में बहुत देखा होगा, इसीलिए वो ऐसे हैं कि वो सब चीज़ में डिफेंड करते हैं, दूसरे लोगों पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते, हमेशा इंडिपेंडेंस की बात सोचते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो किसी भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना नहीं चाहते। वो शायद एक लव रिलेशनशिप, शायद उनको डर लगता है, डिपेंडेंसी से उनको डर लगता है, ऐसा है कि क्योंकि अगर वो पर्सन आप यू नो वो अगर किसी पे डिपेंडेंट हो जाए और फिर वो छोड़ दे तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, शायद ऐसा कुछ ऐसा पता नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन को वो एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए बाउंड्रीज़ भी आया है, तो ये पर्सन बाउंड्रीज़ भी रखना चाहते हैं। शायद मैंने जैसे बोला इंडिपेंडेंस, उनको अपने इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब एक रिलेशनशिप में होते हैं हम बहुत सारी चीज़ें भूलते हैं, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन हर चीज़ में एक बाउंड्री रखता है, पूरा खुल नहीं जाता, थोड़ा बहुत सीक्रेट रखता है। उनको लगता है कि
मैंने जैसे बोला जल्दी लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पर शायद उनके चाइल्ड में कोई प्रॉब्लम्स हुई थी, इसके कारण वो उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, अपनी चीज़ें बहुत सारी अपनी चीज़ें अपने पास ही रखते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते, इसलिए वो डिप्रेशन एक ऐसे फेस में जहाँ पे वो खुद सोचते रहते हैं, खुद ओवरथिंक करते हैं, वो एक रेस में लगे हुए हैं, आगे बढ़ने की एक रेस में लगे हुए हैं। और इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा भी लगता है वो एक बाउंड्री चाहते हैं, वो आपको उतना ज़्यादा आने नहीं देते हैं, ऐसा लग रहा है, पता नहीं, उनकी बाउंड्रीज़ अलग हैं, तो यू कैन कम ओनली देयर, शायद ऐसा हो सकता है कि हाँ आप बहुत ज़्यादा जानना चाहते हो इस पर्सन के बारे में, लेकिन ये कभी खुल रहा नहीं हो, वो एक बाउंड्री हमेशा रखता है, क्योंकि वो डरता है, ये पर्सन डरता है कि वो अगर बाउंड्री क्रॉस हो गई तो फिर शायद वो उनको प्रॉब्लम्स हो जाएगी, शायद वो उनके पास्ट के कारण हो सकता है, ऐसा लग रहा है। समटाइम्स यू आर सो इम्प्रैक्टिकल, ओके ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है लग रहा है, ऐसी सारी चीज़ों में बिलीव नहीं रखता होगा, शायद बहुत ही उनको लगता है कि मेरे को यूनिवर्स में बिलीव नहीं रखता होगा ऐसी सारी चीज़ें में, और आप ऐसा पर्सन हो कि आप इन सब में बहुत यकीन करते हो, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, आप ऐसे डिफरेंट पर्सन हो सकते हो, तो या फिर डिफरेंट व्यू होंगे आपके कारण, और आप शायद इतना प्रैक्टिकल नहीं, आप शायद इतना ओवरथिंक नहीं करते होगे, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो उनको ऐसा भी लगता है कि आप थोड़े बहुत इम्प्रैक्टिकल हो इस चीज़ों को लेकर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मुझे लग रहा है बहुत ओवरथिंकर हैं ये पर्सन। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर टू फॉर वॉट फील्स इज़ राइट, ओके, तो आपको पता है आपका आंसर खुद, उनको लगता है कि आपको पता है क्या आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से, या फिर आपको छोड़ना है, आपको आगे बढ़ना है उनके साथ, क्योंकि ये इंसान ने एक बाउंड्री सेट कर दी है, वो आपको उस बाउंड्री से आगे आने ही नहीं देते हैं, अपना पूरा दिल खोलते ही नहीं, पूरी तरह ट्रस्ट ही नहीं करते, उनको पता नहीं, आई हैव टू से दिस बट आई फील दिस पर्सन हैज़ ट्रस्ट इश्यूज़, और कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखते हैं, अपनी चीज़ें अपनी अपने तरीके से करते हैं, दूसरे लोगों के बारे में बाद में सोचते हैं, ऐसा भी हो सकता है, उनका एक तरीका है हर चीज़ का, वो जिस पे बिलीव रखते हैं उसी के हिसाब से जाते हैं, दूसरे लोगों की बातों में आते नहीं है, चेंज नहीं करते, बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन। और वैसे भी कैट, मुझे ऐसा लग रहा है कैट ऐसा एनिमल है जो बहुत ही, डॉग कैसा है, डॉग बहुत ही ज़्यादा पर्सन से घुल मिल जाता है, लेकिन कैट क्या है पता है, अपना एक इंडिपेंडेंस रखता है, अपना एक क्यूरियोसिटी रखता है, वो अकेला होता है, इतना ज़्यादा घुल मिलता नहीं है। तो मुझे भी लग रहा है ये इंसान के मेरे को लगता है पास्ट में इतना इफ़ेक्ट हुआ होगा, ये इंसान जो भी ये पर्सन है वो एक अपने पास उन्होंने एक बाउंड्री रखी है, और उस बाउंड्री में किसी को अंदर आने नहीं देते हैं, तो उसके कारण आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि ये जो बाउंड्री से हम जब एक रिलेशनशिप में होते हैं, आप शायद ऐसे पर्सन होंगे जो पूरी तरह डिपेंडेंट होना चाहते हैं, उनसे सब कहना चाहते हैं, लेकिन ये जो पर्सन है उनको आप पूरा कहते होंगे, वो सुनते होंगे, लेकिन वो वापस वो आपको वो देते नहीं हैं, तो शायद जो आप कहते हो उनको समझ नहीं आता, वो उनको लगता है कि आप बहुत इम्प्रैक्टिकल हो, लेकिन और एंड he or she knows that, okay, so they are telling you to do what feels for you, right, आप जो करना चाहते करो, बट I'm sorry I couldn't do right by you, okay, तो मे बी इस पर्सन ने बहुत कुछ कहा होगा, मैंने बोला ना ये इम्प्रैक्टिकल, तो आपके व्यूज़ ही उनको समझ नहीं आते, आपके व्यूज़ उनको समझ नहीं आते, आप जो चाहते हो कम्प्लीटली ऑपोजिट सोचते हैं ये इंसान, और एक बड़ी बाउंड्री बना के रखी हुई है, उसके कारण भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। कीप एन ओपन माइंड, ओके, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन, बट हियर मुझे ऐसा लग रहा है ओके ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंड, बहुत ही ज़्यादा इतना ज़्यादा कमिटेड, I don't know why, but he can't commit to one relationship, ऐसा लग रहा है, just open mind, जो हम नहीं रख पाते कभी कभी हमें सिर्फ we can't do that, so he's like very open about things, बहुत ज़्यादा ओपन है, he doesn't believe in like, ऐसा भी लग रहा है कि
कमिटमेंट पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं रखते, शायद उन्होंने अपने पेरेंट्स को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखा हो, सो मे बी ही डजंट बिलीव इन दैट, ऐसा भी हो सकता है। तो शादी में बिलीव नहीं रखते हैं इंसान, ऐसा हो सकता है। एंड वो चाहते हैं कि वो आप उनके पर्सपेक्टिव से देखें, शायद आप वो समझ नहीं पा रहे कि इंसान क्या बोल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो मे बी दैट इज़ द थिंग, यू नो, इस इंसान का व्यूज़ कम्प्लीटली डिफरेंट है, कम्प्लीटली डिफरेंट है आपके व्यूज़ से, मुझे लग रहा है। सो इज़ ओके, यू नो, आप जो डिसीजन लोगे उन, ही इज़ ओके विद इट, ये पर्सन ओके है, वॉट एवर इट इज़ योर डिसीजन इज़, बिकॉज आपकी दोनों के व्यूज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे कीप एन ओपन माइंड में मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन मूव इन करना चाहता है, शादी नहीं करना चाहता है। ऐसे एक टाइप का ये होता है ना, शादी से पहले, शादी में बिलीव नहीं रखता है, लाइक लिविंग टुगेदर, समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस टाइप ऑफ थिंकिंग, वो आ रही है बहुत, जहाँ पे आपका बाउंड्री हो सकता है। ऐसा मैरिज बोलने से इट डजंट हैव बाउंड्रीज, राइट? सो मे बी ये एक कमिटेड रिलेशनशिप से डरते हैं ये पर्सन, एंड ही नोज़ दैट कि उन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ, कभी कभी आपके साथ रुके नहीं हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनके पर्सपेक्टिव से देखें। लेकिन आपको वो पर्सपेक्टिव कभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप बहुत ही डिफरेंट, आपकी सोच बहुत अलग है, इस पर्सन की सोच बहुत ज़्यादा अलग है, मुझे लग रहा है बहुत ही डिफरेंट सोच है, और आप ये बाउंड्रीज़ में बिलीव नहीं रखते हैं, बट दिस पर्सन बिलीव्स इन दैट। एंड सो ये पर्सन ही कहना चाहते कि आपके दिल की सुनिए, और आपको ही पता होगा कि आपको क्या आंसर है, आपको क्या लगता है कि ये पर्सन आपके लिए राइट है या नहीं है, ये आपको ही पता है, ऐसा लगता है। ये बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो अपनी इंडिपेंडेंस हमेशा लेगा। सो ही डजंट वांट यू टू बी डिपेंडेंट ऑन हिम ईदर, आई थिंक लाइक दैट। ओके, तो लेट्स सी। यहाँ पे जो आया है देखते हैं, WAR, वॉर। आई एंड फील लाइक, देखिए ये पर्सन भी वॉर में जा रहा है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी होते होंगे इस चीज़ को लेके, शायद। LFO, ओके, सो इट्स अप टू यू टू मेक अ डिसीजन अबाउट दिस पर्सन। आई थिंक डीप इनसाइड ही आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप 3, जिन्होंने भी फ्लावर चुना। फ्लावर हमेशा अबंडेंस, हैप्पीनेस की बात करता है, तो मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ हैप्पी रहना चाहता है। डोंट नो, आई एम गेटिंग दैट। लेट्स सी व्हाट एल्स। फूल, ओके, वाओ, दैट्स अ गुड एनर्जी टू कम। 2 of cups, wow, and the sun, oh my god, this is so positive। लास्ट 2 पल्स वैसे नहीं थे। ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है ये जो पर्सन है आपके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता है। सो ही फील्स लाइक ही वॉन्ट्स टू बी हैविंग फन विद यू, एडवेंचर करना चाहता है, लाइफ को बहुत मज़े से आपके साथ जीना चाहता है, बहुत खुश जीना चाहता है। यहाँ पे बच्चा है, तो आई थिंक ही वांट्स टू स्टार्ट अ फैमिली विथ यू। शादी के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपने शादी नहीं की, अगर आपने शादी कर ली, तो मे बी ही इज़ प्लानिंग अबाउट चाइल्ड, और मे बी ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ बहुत खुश रहना चाहते हैं। ओवरऑल आई फील लाइक दैट he wants to be very, because the sun is the most positive card in the whole tarot deck, and you got that, and ये तीनों कार्ड कितने पॉजिटिव है देखिए। वाह, isn't that beautiful? तो मुझे लगता है कि ये जो भी पर्सन है वो आपके साथ he wants to spend the life with you, मे बी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लग रहा है कि ये पर्सन चाहता है कि वो आपके साथ शादी करे, आपके साथ यू नो फैमिली बनाए। he wants that, लेकिन वो एक ट्रैवल, उनके यहाँ पे उनके अंदर वो भी है, वो ट्रैवल भी करना चाहते हैं, शायद आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। वो ये भी है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग टाइप ऑफ पर्सन है, उतना ज़्यादा सोचता नहीं है, बिना सोचे समझे कभी कभी डिसीजंस ले लेते हैं, वो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। बिकॉज फुल की एनर्जी मुझे वैसे लगती है जहाँ पे इतने चिल हो जाते हैं कि कभी कभी आगे के बारे में उतना सोचते नहीं हैं, फ्यूचर के बारे में उतना सोचते नहीं हैं, दे गो विद द फ्लो। प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, वो बोलते हैं कि कितना क्यों प्रेजेंट के बारे में सोचना है, गो विद द फ्लो। बट आई थिंक ही वॉन्ट्स अ रिलेशनशिप दैट इज़ कमिटेड, बिकॉज 2 of cups इज़ अ सोलमेट एनर्जी, राइट? तो और ओवरऑल हैप्पीनेस, वो ही वॉन्ट्स टू लिव हैप्पीली विथ यू। आई थिंक दैट्स वॉट दे वॉन्ट।
डिवाइन इंटरवेंशन। तो उनको लगता है कि सबका एक टाइम होता है, एवरीथिंग हैज़ अ टाइम, ओके। तो उनको लगता है कि अभी मैंने जैसे बोला ये पर्सन प्रेजेंट में जीना पसंद करता है, फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता है, लेकिन उनको लगता है कि हर चीज़ें करेक्ट टाइम में हो रही हैं। तो ही इज़ ओके, ही इज़ पेशेंट अबाउट इट। मुझे लग रहा है बहुत ही पेशेंट इंसान है। उनको लगता है कि जो हो रहा है करेक्ट टाइम पे हो रहा है, कुछ भी रश करने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी लाइफ को अच्छे से जीना है। बहुत ही पॉजिटिव इंसान लग रहे हैं मुझे ये। अब ये लव लाइफ के बारे में बहुत ही पॉजिटिव है। आई थिंक दे लव यू, दैट्स द थिंग, बिकॉज दे आर वेरी पॉजिटिव, दे लाइक यू। उनको सोलमेट टाइप फीलिंग्स लगती है, शायद आप बहुत ही ज़्यादा घुल मिलते हो, उनके आपके लाइक्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ओवरऑल आई सी दैट दे वॉन्ट अ पॉजिटिव लाइफ विथ यू, राइट। ब्राइट एनर्जी। ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही पैशनेट है, शायद अपने काम में भी वो बहुत पैशनेट है, उनका काम भी डिफरेंट होगा, शायद कुछ यूनिक है, बहुत ही यूनिक पर्सन है, बहुत उनके काम बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, ऐसा भी लग रहा है मुझे। और वो क्रिएटिविटी में वो आपको भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं। बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि फूल की एनर्जी में मुझे कभी कभी सोचे समझे बगैर डिसीशंस ले लेते हैं, आपसे पूछे बगैर डिसीशंस ले लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन, जैसे मैंने कहा था, एवरीथिंग हैपन्स एट द करेक्ट टाइम, और वो ये इंसान उस पर बिलीव रखता है, वो बहुत स्ट्रेस नहीं करते हर चीज़ों के लिए। इज़ नॉट दैट आगे की बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, प्रेजेंट में रहते हैं। योर आइडियाज़ हेल्प मी सो मच। ओके, तो शायद आप उनको आइडियाज़ देते होंगे लाइफ के बारे में, या फिर उनके प्रोजेक्ट, उनके क्रिएटिव आइडियाज़ आप भी देते होंगे, और वो आइडियाज़ आपको बहुत पसंद, उनको बहुत हेल्प करते हैं। तो ही इज़ लाइक वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, आई फील। रिफ्लेक्शन। गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फ्रॉम द बेस्ट। ओके, तो यहाँ पे ये कार्ड आया है, तो शायद कभी कभी मैंने जैसे बोला ये पर्सन थोड़ा बहुत केयरलेस हो सकते हैं तो शायद इसमें थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, लेकिन ट्रस्ट, ही वॉन्ट्स यू टू ट्रस्ट, बिकॉज एवरीथिंग विल बी ओके। वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, थोड़ा बहुत जॉयफुल पीपल हो सकते हैं ये पर्सन कभी कभी, तो इसलिए शायद थोड़ी बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती है। किस रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो बट रिफ्लेक्ट दैट अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत स्पेस दो, यही चाहते हैं कि थोड़ा बहुत स्पेस उनको भी दो, आप भी थोड़ा स्पेस लो, थोड़ा बहुत टाइम लो, और उसके बाद बातें करो। बट ट्रस्ट और फेथ रखिए इस रिलेशन, ही इज़ वेरी वेरी फेथफुल अबाउट दिस रिलेशनशिप। आप भी वो फेथ रखिए, वो ट्रस्ट रखिए, वो सब कुछ अच्छा ही होगा। शायद आप बहुत आगे की सोचते हैं, और ये पर्सन जैसे मैंने बोला इतनी आगे की नहीं सोचता, अपने प्रेजेंट में रहना चाहता है, तो इसलिए शायद उसमें एक कॉन्वर्जेशन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके बीच में। तो बस दैट्स इट, ही बिलीव्स दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, और वो आपको यही कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, सब करेक्ट होगा, सब ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन इन दैट। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स। This could be the one you already met the okay, so he feels like that you're the one okay, हैव पेशेंस, यस। तो वही जो मैंने कहा था, शायद मैंने बोला ना, वो ऐसे सोचते हैं कि सब करेक्ट टाइम पे ही हो रहा है, एक एक टाइम पे ही हो रहा है, और आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो ये पर्सन यही बोलना चाहता है आपसे, आप उनका मेन मैसेज मुझे यही लग रहा है कि इट इज़ पॉसिबल टू डू एवरीथिंग एट द राइट मोमेंट। सब कुछ ठीक ही हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। यू आर द वन, ही आर सेइंग यू आर द वन। वो बहुत श्योर है इस चीज़ को कि आप ही हो वो पर्सन के साथ, आप ही के साथ वो अपनी लाइफ बताना चाहते हैं। बस थोड़ा बहुत पेशेंस रखो, थोड़ा बहुत ट्रस्ट रखो, फेथ रखो, आपके रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक ही होगा, ठीक है। तो शायद ये पर्सन बहुत प्लेफुल नेचर वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा थिंक नहीं करता, आपके ऐसा लगता है होगा कि आपको शायद ऐसा लगता होगा कि वो बहुत सीरियस नहीं होते कभी कभी। तो वो यही कहना चाहते हैं, पेशेंस रखो, इतनी जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ थोड़ा बहुत टाइम देते हैं, थोड़ा बहुत टाइम लेते हैं, बातें करते हैं और जानते हैं सब कुछ ठीक ही हो रहा है, एवरीथिंग इज़ ओके। ही इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस रिलेशनशिप, ही जस्ट वांट्स यू टू हैव ट्रस्ट एंड फेथ, और थोड़ा बहुत पेशेंस रखने की, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ करेक्ट टाइम पे हो रहा है। ओके, इट इज़ पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो ये जो कार्ड आया, मुझे ये लग रहा है कि कभी कभी आपके बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती होगी, क्योंकि उनके व्यूज़, मैंने जैसे बोला, ये पर्सन प्रेजेंट में रहना पसंद करता है, फ्यूचर के बारे में उतना जल्दी सोचता नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। ऐसे एक प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, मैं जस्ट एक एग्जांपल बोल रही हूँ। तो शायद उनको लगता है कि कभी कभी अनबन हो जाती, कभी कभी हम ऐसा कुछ बोल देते हैं जो हमें पसंद नहीं आता है। सो इट इज़ पॉसिबल आपने शायद ऐसा कुछ कहा होगा,
जो उनको हर्ट किया होगा, जो उन्होंने किया होगा, कहा होगा, आपको हर्ट किया यू नो, इट मस्ट हैव हर्ट यू। तो वो यही कहना चाहते हैं कि ये पॉसिबल है, इस टाइम पॉसिबल है कि हम फॉरगेट करें, फॉरगिव करें और आगे बढ़ें, यू नो, अपने लाइफ में आगे बढ़ें। जो भी हुआ था उसको पीछे छोड़ें और करेक्ट टाइम में सब कुछ हो रहा है, बस पेशेंस रखो, सब कुछ ठीक ही होगा। आप ही हो जो पर्सन जो यू नो ही वॉन्ट्स टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द लाइफ विथ यू, बिकॉज इट्स लुक सो ऑब्वियस, यहाँ पे सन है, एवरीथिंग इज़, एंड शायद आप उनको आइडियाज़ देते हो उनके लाइफ के बारे में, आप उनकी लाइक ऐसा पर्सन हो जो उनको गाइड करते हैं कभी कभी, क्योंकि मुझे ये फूल की एनर्जी आई है, तो शायद थोड़ा बहुत, मैं बोला ना, थोड़ा बहुत केयरलेस हो सकते हैं वो, तो आप उनको गाइड करते हैं तो वो उनको बहुत हेल्प करता है, तो इतना ही। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है, वो बहुत ही ज़्यादा इस रिलेशनशिप में बिलीव रखते हैं, और आप ही हो वो पर्सन। सो बस वो यही कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए अपने लाइफ में, ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए और आगे बढ़िए। जो भी है, जो चीज़ें आपको खल रही है उसको लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए, फॉरगिव कीजिए और फॉरगेट कीजिए जो आपको नहीं चाहिए। सो दिस इज़, आई सी अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज उनकी तरफ से है कि वो just to have trust and faith in the relationship and patience, okay? So this is beautiful. Okay, let's see the letters for balancing. तो आपके इनिशियल्स, आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी। U N L D U G B S। Okay, so that's all I have for you. I'll see you soon. Bye bye. Take care.